अब अगर कल के वीडियो को एक बार पार्ट 1 का रूप दे और अगर आज की वीडियो को सुपर लीग के रेफरेंस में पार्ट 2 या फिर आने वाले कुछ समय तक एटलीस्ट, शायद से लास्ट वीडियो होने वाला है सुपर लीग पे, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग 3 मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या सही में 24 घंटे के अंदर सुपर लीग का प्रोजेक्ट 2.0 डेड है, और या फिर दूसरा पॉइंट पे हम बात करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो एक कूद का रहे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के पूरे क्लब, या पूरा A22 का जितना ही मैनेजमेंट है, ये पूरा सुपर लीग का प्रोजेक्ट। और तीसरा पॉइंट, फैंस इसके रिगार्डिंग रिसेप्शन कैसा दे रहे हैं और यहाँ पर देना कैसे चाहिए। अब उसको मैं वाउच नहीं करूँगा, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर होने वाला है कि मेरा अल्टीमेटली क्या ओपिनियन है कि किस तरीके से आगे चीज़ें जानी चाहिए और जाएंगी। देखो, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं क्या क्या हो गया। देखो, सब कुछ हो गया और सारा एंटी हो गया। सारे क्लब ने मना कर दिया कि वो सुपर लीग को ज्वाइन नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पर बहुत एक्सपेक्टेड था। अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक अपना कमेंट डाल दिया और आर्सेनल और चेल्सी अभी पीछे हैं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, इनका कमेंट नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पॉलिटिकल नेक्सस है और उस चीज़ को आप बीट नहीं कर सकते। इस चीज़ में तुम यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वही वाली बात है कि जब यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कुछ हो जाता है तो उसके सारे एमएलए जिस तरीके से एक सुर में गाते हैं, यहाँ पर भी वही सीन हो गया है कि यहाँ पर जैसे ही यूएफए को कुछ दिक्कत हुई, सारे क्लब्स ने एक सीध में यहाँ पर अपना ओपिनियन दिया है। देखो, इसको 2 तरीके होते हैं देखने के। पहली चीज़ तो ये कि यूएफए की पकड़ बहुत अच्छी है और यूएफए ने पेनिट्रेट काफ़ी नीचे तक कर रखा है, यानी कि उन्होंने अपना दबदबा बना रखा है सारे क्लब्स पे। दूसरी चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ पर पिछले सुपर लीग से जो इन्होंने ड्रामा किया था, ये जो बड़े बड़े क्लब है, चाहे हम यहाँ पर यूनाइटेड की बात करें, चेल्सी की बात करें, लिवरपूल वगैरह, इन सारे क्लब्स की बात करें, ये अभी भी कहीं ना कहीं फैन के बैकलैश को नहीं संभाल पाएंगे और ना ही ये यहाँ पर इस मूड में है कि ये यूएफए से भिड़ना चाहें। अच्छा, इसी में अगर हम पहले पॉइंट में ऐड करें तो आप ये भी मान के चल सकते हो कि जितने भी क्लब हैं उनका शॉर्ट कंफर्म है कि वो सुपर लीग ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर अगर हम ला लीगा के छोटे क्लब्स की बात करें, एथलेटिको मैड्रिड वगैरह, बाकी के जो क्लब्स हो गए, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना को छोड़ के, उनका कुछ खास फायदा है नहीं, क्योंकि असल में वो लेगेसी क्लब्स में आएंगे भी नहीं। यानी कि उनको पता है कि वो कितना ही अच्छा परफॉर्म कर ले, उनका यहाँ पर सुपर लीग में कोई लेना देना नहीं है। जैसे गिरोना की बात करते हैं, जैसे अगर हम बायर लेवरकुसन की बात करते हैं, ऐसे क्लब्स का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर ये लीग भी जीत जाते हैं, मान लो कि अगर आज के टाइम में बुंदेसलीगा जीत जाती है बायर लेवरकुसन या फिर गिरोना ला लीगा जीत जाती है, तब भी उनको सुपर लीग के वो 16 वाले कॉम्पिटिशन में, टॉप टियर वाले कॉम्पिटिशन में 2 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। इसका मतलब यहां पर सिंपल सा है कि भाई यहां पर आप कह सकते हो कि जो बाकी के क्लब्स हैं वो कितना भी खराब खेले, वो वहीं रहने वाले हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर दूसरे पॉइंट की बात करें कि भाई जब इतने लोगों ने मना ही कर दिया तो क्या सही में सिर्फ बार्सिलोना, रियल मैड्रिड रह जाएंगे? देखो, इसको ना तुमको थोड़ा सा पॉलिटिकली समझना पड़ेगा। असल में यहाँ पर इसके समझने के लिए तुमको यहाँ पर जजमेंट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि कोई कैटेगरी बना नहीं रखी है, कोई लाइन नहीं है जो ये बताती है कि भाई फीफा की और यूएफए की कंबाइंड पावर इतनी होनी चाहिए। इसका मतलब कंफर्म है कि इन्होंने इन्फिनाइट पावर अपने हाथों में ले रखी है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है और इनको कोई टोकने वाला नहीं है। पहला पॉइंट तो ये कि यहाँ पर पहली बार यूएफए को लीगली किसी ने गाली दी है। दूसरी चीज यहां पर है कि आप समझ सकते हो कि उन्होंने कहा कि देखो, हम सुपर लीग को कोई मान्यता नहीं दे रहे, लेकिन हाँ ये भी है कि कोई सुपर लीग ज्वाइन करना चाहता है, इसके लिए यूएफए सैंक्शन नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ? तुम कहोगे सैंक्शन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सबने मना कर दिया। देखो, इस समय रियल मैड्रिड को उससे फर्क नहीं है। तुमको क्या लगता है रियल मैड्रिड, बार्सिलोना क्या ये मान के चल रहे थे कि ये सारे क्लब ज्वाइन करेंगे? नहीं, उनको ये पता है कि अगर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना अल्टीमेटली सिर्फ 2 ही क्लब बच जाए ना, ये तब भी गांड में दम कर देंगे। उसका एक ही रीजन है कि कुछ भी करते रहो, सैंक्शन तो कर ही नहीं सकते। यानी कि आने वाले टाइम में रियल मैड्रिड कुछ भी करती रहे, कितना ही बोलती रहे, ना वो चैंपियन लीग से बाहर होने वाली है और ना वो ला लीगा से बाहर होने वाली है, ना उस पर सैंक्शन लगने वाले हैं और ना ही उस पर कोई बैन लगने वाला है। यानी कि जब कुछ भी नहीं कर सकते तो करने से रोक कौन रहा है? तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि भाई फैंस का रिसेप्शन कैसा है। देखो, प्रीमियर लीग से जुड़े हुए सारे फैंस की अगर हम ग्रुप्स की बात करें, सबने एक सुर में कहा है कि सुपर लीग बर्बाद है, ठीक है। और यहाँ पर उनके आर्ग्यूमेंट आप कह सकते हो कुछ बियॉन्ड, आप समझ सकते हो कि जस्ट फॉर द सेक वो हेट कर रहे थे, लेकिन कुछ उनके आर्ग्यूमेंट काफ़ी सही हैं। अगर हम यहाँ पर अल्टीमेटली पूरे यूरोप टॉप 5 लीग के अगर हम फैन परसेप्शन की बात करें तो आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड का फैन बेस और बार्सा का फैन बेस एक वो फैन बेस है जो कि सपोर्ट में दिख रहा है। ओवरऑल जनरल परसेप्शन यही है कि ये यहाँ पर एक तरीके से फ्लॉप है। उसके पीछे 2 रीजन है। देखो, पहला यहाँ पर है कि पैसे का जो झोल है ना, ये कहीं ना कहीं सऊदी को अपने पास लेके आने वाले हैं और हमारा हुतिया कटने वाला है, कंफर्म है। तीसरी चीज, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर लेगेसी। उन्होंने कहा कि चैंपियन लीग की लेगेसी है, आप पे लेगेसी ही क्या है?
तीसरा पॉइंट है कि जब चैंपियन लीग जैसा ही फॉर्मेट बनाना है तो हम चैंपियन लीग से क्यों हटे। चौथा है कि भाई चैंपियन लीग के पास तो पूरा पिरामिड है फुटबॉल का, तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। पांचवा पॉइंट है कि यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अमीर को और अमीर कर रहे हो और गरीब को और गरीब कर रहे हो। छठा पॉइंट है कि तुम मेरिट की बात करते हो, लेकिन मेरिट ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बायर लेवरकुसेन और गिरोना वाला बात बताया वही सेम है। अब इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, देखो जब मैं यहाँ पर सोच रहा था कि इन्होंने 2 साल लिए और 2 साल बाद भी इन्होंने ये कहा कि 16 में से 2 ही टीम हम यहाँ पर रेलीगेट करेंगे, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि तुम एक क्लोज लीग करने वाले हो जिसपे कोई मेरिट का हिसाब नहीं है। इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा, 2020 के आसपास एक इंटरव्यू दिया था फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एल चिरंगीटो को, और वहां पर उसने एक चीज बताई थी कि देखो हम फुटबॉल को फ्री करने वाले हैं, लेकिन हम कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो पैसे कहीं से भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पैसा आएगा एडवर्टीजमेंट से, एडवर्टीजमेंट वहां आएगा जहां पर हम जैसे क्लब होंगे। उन्होंने कहा कि अगर 15-16 क्लब की बात करते हैं तो हम 3-4 क्लब्स को निकाल सकते हैं, लेकिन हम बाकी सारे क्लब्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि पैसा तो वही लेके आएंगे ना। क्योंकि जब पैसा ही है ये बड़े क्लब्स लेके आएंगे तभी तो तुम्हारे लिए फुटबॉल फ्री हो पाएगा। इसका मतलब उनका कंसेप्ट बहुत सिंपल था कि भाई मेन क्लब्स को वही रखते हैं जो कि आपको हमेशा से कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा देते रहेंगे, बाकी थोड़ा सा फेरबदल करते रहो। ये 2 धारी तलवार है, क्योंकि इस पे तुम कहोगे कि यार एक काम करते हैं ना, तो भाई तुम एक काम करो, चार्ज कर लो थोड़ा सा, वो तो है ही नहीं ना सेलिंग पॉइंट, क्योंकि अल्टीमेटली इनका सेलिंग पॉइंट ये है कि हम रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम सारा फ्री कर देंगे। वो ये फ्री तब तक नहीं कर सकते जब तक ये 10 क्लब को परमानेंट नहीं करेंगे। ये बोलेंगे नहीं, लेकिन इनको ही पता है। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर दिस इज द पॉइंट कि भाई आप सिर्फ 2 को रेलीगेट कर रहे हो, और उसके ऊपर से ये और भी बेतुकी की चीज़ लग रही है कि अगर कोई ला लीगा क्लब जीत रहा है, गिरोना वगैरह कोई अंडर अनएक्सपेक्टेड क्लब, उसको 2 से 3 साल लगेंगे यहाँ पर सुपर लीग जाने में। मेरा इसके रिगार्डिंग क्या सोचना है, देखो मेरा रिगार्डिंग ये सोचना है कि सुपर लीग चाहे तुम प्रो हो चाहे तुम एंटी हो, सुपर लीग आने वाला नहीं है। ये तो कंफर्म है कि सुपर लीग इतनी जल्दी आएगा भी नहीं, और शायद से दबे शब्दों में पॉलिटिकली किसी को चाहिए भी नहीं सुपर लीग। चाहिए सिर्फ इतना कि अल्टीमेटली जो यहाँ पर चैंपियन लीग का पैसे बांटने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल से प्रोफेशनल हो जाए, और रियल मैड्रिड इस समय उसी तरीके से। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि रियल मैड्रिड सिर्फ एकमात्र ऐसा क्लब है जो कि पूरे यूरोप में यूएफा के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, और बार्सिलोना को ये पता है। इसका मतलब ये भी है कि रियल मैड्रिड को बार्सिलोना की ज़रूरत भी है, क्योंकि अल्टीमेटली रियल मैड्रिड को ही पता है कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग से चली जाएगी या फिर ला लीगा इन सबसे लड़ लेगी तो हाँ नुकसान होगा, लेकिन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का एक साथ जाना ये ना यूएफा अफोर्ड कर सकता, इवन इफ चाहे उन पे प्रीमियर लीग की पावर हो, और ना ही ला लीगा अफोर्ड कर सकता, क्योंकि 70% पावर तो इन पे ही है और इन पे ही रहेगी।